ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग हो। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी मेरी ये स्क्रीन सभी बच्चों को दिखाई दे रही है बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो ये बेटा आपको हर क्लास में बताया जाता है, आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कोणों का रेखिक युग्म। कोणों का रेखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना। कोणों का रेखिक युग्म होता क्या है बेटा कि एक सीधी रेखा पर ये दोनों कोणों का योग, है ना। इन दोनों कोणों का योग बेटा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होता है बेटा 180 डिग्री? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, ऋजु कोण होता है, कितना होता है बेटा स्ट्रेट एंगल? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। ये पहले ही 180 डिग्री है। अब यहाँ पर मैंने इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक कोण तो बेटा ये है, इसको मैंने बोल दिया 50 डिग्री, और ये वाला जो दूसरा कोण है वो है बेटा 130 डिग्री। तो देखो दोनों कोणों का योग कितना है बेटा? 180 डिग्री। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? कोणों का रेखिक युग्म बोलते हैं। कोणों का रेखिक युग्म बोलेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों कोण बेटा युग्म में आते हैं, एक साथ आते हैं। कोणों का रेखिक युग्म, ध्यान रखना है बेटा कि कोणों का रेखिक युग्म हमारे पास क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बात किया कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 50 डिग्री है, और ये बताइए कि कोण हमारे पास क्या होगा? कितना होगा बेटा ये कोण? 130 डिग्री। 130 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग होता है बेटा 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूं, यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं आपके पास। ठीक है, ये दो रेखाएं आपके पास हैं, ये दो रेखाएं हैं। उसमें से एक कोण बेटा आपको दे दिया गया है, एक कोण दे दिया गया है 38 डिग्री। तो आपको x का मान बताना है, इस एंगल का मान बताना है बेटा आपको। चलिए बताइए क्या होगा? 162 डिग्री। 162 डिग्री। डिग्री तो नहीं होगा बेटा, ध्यान से चेक कीजिए, घटाकर देखना है बेटा आपको। आपको ऐसे ही नहीं बोल देना है। ठीक है, 180 डिग्री में से 142। घटाना। 142 डिग्री, वेरी गुड। तो ये है बेटा क्या? 142 डिग्री आया। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 142 डिग्री। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। ठीक है, तो अभी बताएंगे कि अगर मैंने यहाँ पर ये बना दिया और ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये 47 डिग्री है और ये दिया हुआ है 110 डिग्री, तो क्या ये कोणों का रेखिक युग्म होगा? क्या ये कोणों का रेखिक युग्म होगा? यस या नो में आंसर करेंगे सभी बच्चे। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं सभी। नहीं होगा, वेरी गुड। ये कोणों का रेखिक युग्म नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये बेटा आ रहा है हमारे पास 157 डिग्री। 157 डिग्री आ रहा है, और हमें कितना चाहिए बेटा? हमें चाहिए 180। 180 डिग्री। तो ये तो 157 डिग्री आ रहा है, 157 डिग्री आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा।
आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कोणों का रैखिक युग्म हमेशा कितना होता है बेटा, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। जैसे मैं बोलूं ये 100 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा बेटा आपका? 80 डिग्री। 80 80 डिग्री डिग्री होगा। सर। 80 समझ डिग्री। में आया बेटा सभी बच्चों को कि दोनों कोणों का योग कितना यस होना सर। चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं कोणों को हम क्या बोलते हैं? कोणों का रैखिक युग्म बोला जाता है। इन्हीं को कोणों का रैखिक युग्म बोला जाता है बेटा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो आगे मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कोण 75 डिग्री है। कोण एक जो दिया हुआ है वो 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कोण दो क्या होगा, कोण दो क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना? वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो यहाँ पर कोण एक, इस कोण एक की बात कराए कि ये 75 डिग्री है, तो सर आपको चैट बताना सेक्शन बंद कर दो, उत्तर चैट में दे रहे हैं। बेटा चैट सेक्शन में उत्तर नहीं करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। ठीक है, 5 सेकंड के बाद में बेटा पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। बेटा मैं पोल को बंद कर रहा हूं, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, है ना? तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी को पता है ना कि आपके मोबाइल पर 3 बिंदु दिए गए होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाता है। पोल पर क्लिक करते हैं तो बेटा आपके पास आ जाता है क्या? ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, शाबाश। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, वापस से टाइम दे रहा हूँ आपको, है ना? जितने बच्चे रह गए हैं ओके सर, कर दो बंद। ठीक है, अगेन 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या बताना है? एंगल 2 बताना है। एंगल 2 बताना है कि एंगल 2 क्या होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा आपको दिख रही है ना? एक सीधी रेखा दिख रही है। और जब भी आपके पास एक सीधी रेखा आती है तो वहां पर जो कोण बनता है उन कोणों का योग 180 होता है, दोनों कोणों का योग। तो ये तो आपको दे दिया गया है कि ये आपको दे दिया गया है कि ये जो कोण है, इस कोण का मान दिया हुआ है आपको कितना? 75 डिग्री। ये 75 डिग्री है, तो एंगल 2 बताना है आपको। तो 180 में से घटा देंगे, 180 में से 75 को घटा देंगे, और 75 को घटा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना? 105, है ना? 105, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 7 में से 7 गया 0। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 105 डिग्री। तो सी ऑप्शन बेटा आपका आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। क्या आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। ठीक है, ये कोण दिया हुआ है 75, ये 75 है, तो बेटा ये वाला कोण मेरे पास हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री। ठीक है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? दोनों कोणों 105। 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए, अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन बेटा, आपको यहाँ पर बताना है यस कोणों का रैखिक युग्म कौन सा है। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म कौन सा है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो जितने भी बच्चे क्लास में है सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
चलिए सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का उत्तर सही है। कोणों का रेखिक युग्म देखना है बेटा, बस आपको, है ना, जोड़कर देखना है आपको कि कितना आना चाहिए रेखिक युग्म के लिए। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, है ना, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर गलती से सर बी लग गया। चलिए तो थोड़ा वेट करेंगे बेटा। अब मैं जैसे ही पोल को बंद करूंगा तो चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा। ठीक है, चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा तो फिर आप आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं बेटा। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर दीजिए चैट सेक्शन में, अगर पोल नहीं आया है आपके पास। तो यहाँ आपको कोणों का रेखिक युग्म बताना है, कोणों का रेखिक युग्म बताना है। और कोणों का रेखिक युग्म बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को Yes, जोड़ना sir. पड़ेगा। जोड़ेंगे तो बेटा यहाँ तो आ रहा है 180 डिग्री, ये तो आ गया 180 डिग्री, लेकिन ये Yes, sir. करेंगे 30 और 60, ये तो 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसकी बात करेंगे तो 120 डिग्री आ रहा है, इसकी बात करेंगे तो 160 डिग्री आ रहा है। तो ये तो नहीं होंगे बेटा तीनों। हमारा आंसर क्या होगा, ए आंसर। A. क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये कि यहाँ पर अगर ये एक सीधी रेखा दी गई है, इसमें Yes, एक कोण 52 डिग्री है, एक कोण 52 डिग्री है, 152 डिग्री है। तो x का मान बताना है, यानी दूसरा कोण आपको बताना है कि दूसरा कोण क्या हो। ठीक है, दूसरा कोण आपको बताना है। तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो ध्यान से सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आप आंसर करेंगे कि x का हमारे पास क्या मान आएगा। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ओके सर। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस सर। 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री,
हमें तो x का मान निकालना है। LHS में दिया हुआ है, ये RHS में लेकर जा रहे हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो चिन्ह चेंज कर देंगे यहाँ पर, और चिन्ह चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा बेटा ये। तो माइनस के 152 डिग्री हो गया, ठीक है, माइनस के 152 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब इसको माइनस कर देते हैं, अगर इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हम माइनस करने पर कितना आएगा 28 बताइए। सर 28 आएगा। 28 डिग्री आएगा, ठीक है, 28 डिग्री आएगा। और 28 डिग्री माइनस कर दिया तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, फॉर बॉल। ठीक है, मतलब बी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 28 डिग्री आंसर आ रहा है। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको करना है पोल सेक्शन में, और सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर आंसर करेंगे। क्या आपको बताना है ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सबसे पहले किया था हमने। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने आंसर सभी बच्चों ने अभी तक। सर जी हमने भी कर पहले दिया। हम वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर जी हमने भी कर दिया। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को आंसर करना नहीं आता बेटा वो ध्यान रखेंगे कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आ जाता है। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो बेटा पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। चल लास्ट 5 सेकेंड है बेटा। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो आप जैसे सभी बच्चों को पता है कि एक सीधी रेखा पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग होता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है। सभी बच्चों को पता है बेटा ये कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हमें ये पता है कि LHS में से अगर हम RHS में जाते हैं तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं। ये माइनस दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये प्लस का दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर इधर आएगा 115, ठीक है, अगर 115 इधर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 115 डिग्री। तो 115 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री। तो 65 डिग्री यानी कि डी ऑप्शन बेटा आपका सही आ रहा है, डी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा। अरे ये क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो इसका जो Yes, आंसर sir. आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ओके सर। तो अभी आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है वो है बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्ष भिमुख को, है ना। चलिए देख लेते हैं बेटा होता क्या है, होता क्या है शीर्ष भूमिक कोण होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ शीर्ष भिमुख कोण की बात करते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। तो ये तो आपको पता है सभी बच्चों को कि अगर दो रेखाएं
आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो टोटल 4 कोण बनेंगे। देखो एक कोण तो ये है मेरे पास, एक कोण तो ये दिया हुआ है, एक कोण ये, एक कोण 2, 3 और ये 4। तो 4 कोण आ गए बेटा आपके पास। ठीक है, जब भी दो कोण आपस में, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। वहां पर हमारे पास बन जाते हैं 4 कोण। आया है बेटा समझ में? जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं, 4 कोण बन रहे हैं। ठीक है, 4 कोण बन रहे हैं यहाँ पर भी आपके पास। तो अभी क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कि इस प्रकार बने आमने सामने के कोण को शीर्ष भूमिक कोण कहते हैं। तो जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको ही शीर्ष भूमिक कोण कहा जाता है। तो आमने सामने के कोण तो बेटा ये दिख रहे हैं ना आपको दोनों, 1 और 3, 1 और 3 दिख रहा है बेटा यहाँ पर आपको, 1 और 3 सर, कैसे हैं? यस सर यस, इनके आमने सामने कौन बराबर होते हैं? हाँ बेटा, ये यही होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्ष भूमिक कोण यही होता है कि इनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। वो आपस में कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। तो ये शीर्ष भूमिक कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 बराबर कोण 3, है ना? ऐसे ही कोण 4 बराबर होगा कोण 2। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि इसके आमने सामने के जो कोण होंगे उनको ही शीर्ष भूमिक कोण कहा जाएगा। कोण 1 और कोण 3 आपस में शीर्ष भूमिक कोण है, कोण 4 और कोण 2 आपस में शीर्ष भूमिक कोण है। आगे आ जाते हैं बेटा। तो शीर्ष भूमिक कोण माप में बराबर होते हैं। तो ये माप में कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये शीर्ष भूमिक कोण होते हैं और ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद हो रही हैं, कोई भी दो रेखाएं आपस में क्या हो रही है बेटा? प्रतिच्छेद हो रही हैं। अब यहाँ पर कोण बन गए हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि ये कोण ए है, ये कोण बी, ये कोण सी है, ये कोण डी। तो बताइए कौन कौन से शीर्ष भूमिक कोण होंगे यहाँ पर? कोण ए A और और बी, B कोण सी और और बी। कोण C और B। तो कोण ए और कोण डी आपस में शीर्ष भूमिक कोण है और कोण बी और कोण सी आपस में शीर्ष भूमिक कोण। आया है बेटा समझ में Yes, सभी बच्चों को? sir. ये यस सर, एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझ लेंगे बेटा कि आपके पास कोई भी दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद हो रही हैं, कोई भी दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद हो रही हैं तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं, यहाँ पर जो कोण बनेंगे, है ना? कोण कितने बनते हैं बेटा? पहले तो 4 कोण बनते हैं, सर 4 4। कोण, है ना? तो इन चारों कोण में जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होंगे, ठीक है, यस सर। आमने सामने के जो कोण होंगे उन्हीं को शीर्ष भूमिक कोण कहा जाएगा। ओके सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, और वो कोण कैसे होंगे बेटा? आपस में बराबर होंगे। वो कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ओके कोण सर। 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। ठीक है, ये शीर्ष भूमिक कोण है जो कि आपस में बराबर होंगे। ओके क्लियर है सभी सर। बच्चों को? यस सर। चलिए तो अब मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे बताएंगे कि ये अगर कोण ए है तो ये कोण कितना होगा बेटा? सी। बेटा शीर्ष भूमिक कोण से हमारे पास आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। बराबर है। बराबर होते हैं। तो जो ए यहाँ पर दिया हुआ है वही यहाँ पर होगा, बराबर होते हैं ना? ऐसे ही अगर ये कोण x है तो ये वाला कोण भी x होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इतना ध्यान रखना है बेटा आपको कि कुछ भी दे दिया जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 130 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? बताइए कितना होगा? 130 डिग्री। तो ये कोण भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण भी 130 डिग्री होगा। अगर ये कोण आपके पास 50 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? 50 डिग्री। तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना। समझ में आया अभी शीर्ष भूमिक कोण में कि कैसे आपको करना है? यस। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो एक एग्जांपल और बताएंगे कि ये अगर 145 डिग्री है तो x का मान बताइए। 145 डिग्री। 145 डिग्री। 145 आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस यस सर। सर।
चलिए अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ये रहा क्वेश्चन, आमने सामने के कोण शीर्ष भूमिक कोण होते हैं, इतनी बात ध्यान रखेंगे बेटा। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर क्या बताना है आपको कि ये कोण शीर्ष भूमिक कोण है या नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे, ठीक है। ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, आमने सामने है ना, ये तो पूरा कोण यहाँ पर, ये पूरा कोण दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये कोण दिया हुआ है सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सर एक मिनट रुक जाओ, पर मैं सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो कोण है बेटा, ये शीर्ष भूमिक कोण नहीं है, क्योंकि आमने सामने के कोण होते हैं बेटा बराबर। लेकिन यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो आपको सर ये पूरा कोण दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, पूरा कोण दिया हुआ है। तो ये तो नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये आपस में शीर्ष भूमिक कोण नहीं होंगे। तो हमारा जो आंसर है वो बी आंसर आ रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, बी आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला ओके सर। क्वेश्चन है कि ये अगर 135 डिग्री है, ठीक है, ये अगर 135 डिग्री है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा। बोल दे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा ऑल सेक्शन में। ठीक। एक सर मिनट आपने रुकेंगे। तो दो ही दिए हैं। हाँ बेटा 1 मिनट रुकेंगे, आप फिर से आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे फिर से आंसर ओके सर। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तो जितने भी बच्चे क्लास में बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर गलती से हो गया हमारे से। तो वेट करेंगे बेटा अभी, है ना, मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। गलती से। सभी बच्चे ध्यान से बेटा आंसर करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगाना है कि शीर्ष भूमिक कोण होते क्या है, ठीक है, सिंपल वही काम आपको करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे।
लास्ट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था उनके पास अब चैट सेक्शन ओपन हो गया है, तो वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर हमारा गलती से हो गया था तब। ठीक है, अभी आप इसमें चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो सर कर दिया। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं बेटा, तो यहाँ तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो क्या आ जाएगा 135 ही तो आ जाएगा, 135 ही है सर। है ना, 135, यानी बी आंसर आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, यस बी सर। आंसर आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है, क्योंकि ये शीर्ष भूमिक कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा बी ऑप्शन। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल में ये जो कोण होते हैं आपस में कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ओके क्लियर है बेटा सर। सभी बच्चों को ये? यस यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे हम अगला टॉपिक की। जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो कैसा है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। कि तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है उसको हम समझेंगे। चलिए तो आ जाते हैं बेटा अभी। जब कोई रेखा किन्हीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। देखो क्या बोला गया है, 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक रेखाएं आपके पास होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक रेखाएं आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखाएं आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो रेखा हमारे पास क्या होगी, एक रेखा इसको 2 बिंदुओं पर या 2 से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। देखो जब कोई रेखा, तो ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा इन 2 रेखाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये तिर्यक रेखा कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। बताइए क्या आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। यहां तक आया है बेटा सब? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा कि ये 2 रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को ये वाली रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। दिख रहा है बेटा सभी बच्चों को कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? सभी बच्चे देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाली जो रेखा है इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तिर्यक रेखा बोलेंगे। ये रेखा। यहाँ पर भी क्या कर रही है बेटा, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। कि बेटा आप ये बताइए क्या ये तिर्यक रेखा होगी? नो सर। नो सर। नो सर। क्योंकि सर इसमें 2 इसमें हाँ, ये तिर्यक रेखा 2 नहीं लाइन है, नहीं काट रही है। है ना, ये तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि 2 को नहीं कर रही है। अगर ऐसा करती होती तो हमारे पास ये क्या होती, तिर्यक रेखा होती। तो ये हमारे पास तिर्यक रेखा होती। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। ठीक है, Yes, 2 sir. या 2 से अधिक। तो 2 से अधिक आपके पास आ सकती है, 2 से अधिक तो आपके पास रेखाएं आ सकती है। ठीक है, 2 से अधिक रेखाएं आपके पास आ सकती हैं, लेकिन हमारे पास क्या होगा, एक रेखा नहीं आएगी, 2 से ज्यादा रेखाएं आपके पास आनी चाहिए। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? 2 से ज्यादा रेखाएं आपके पास आनी चाहिए। आया है बेटा समझ में इतना? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये होती है तिर्यक रेखा। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 3 रेखाओं को, देखो 3 रेखाएं हैं हमारे पास, इस 3 रेखाओं को ये काट रही है।
ये काट रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा Yes, होगा sir. कि तिर्यक रेखा हमारे पास कितनी है, यहाँ पर तिर्यक रेखा हमारे पास है ये, क्योंकि ये 3 बिंदुओं पर काट रही है, 3 बिंदुओं पर काट रही है। तो अभी इसमें बताएंगे कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये तिर्यक रेखा है या नहीं, कि सर ये जो है, जड ये है, तीनों को काट रही है। ये जड है बेटा, ये जड वाली जो रेखा है वो तिर्यक रेखा है, 2 बिंदुओं पर काट रही है, देखो ये भी तिर्यक रेखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि यू की, तो ये भी बेटा तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये 2 बिंदुओं पर काट रही है यहाँ पर भी, है ना, Yes, ये भी sir. तिर्यक रेखा है। तो उसी तरीके से अगर मैं y की बात करता हूँ, अगर मैं y की बात करता हूँ तो y भी तिर्यक रेखा है बेटा, क्योंकि y भी 2 बिंदुओं पर काट रही है, देखो Yes, तो sir. ये भी दो तिर्यक काट रही रेखा है, होगी। X भी काट रही है सर। ऐसे ही x भी हमारे पास 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो x भी हमारे पास क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो ये सारी की सारी तिर्यक रेखा है, ये सब तिर्यक रेखा है बेटा, आया है समझ में। Yes, sir. सर पोल में पूछ लो। तो ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाते हैं कि ये बताइए कितनी तिर्यक Yes, रेखा है sir. आपके पास, सर 4। 2. तो 4 तिर्यक रेखाएं हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, कितनी रेखा, 4 हैं, 4। देखो ये चारों की चारों तिर्यक रेखाएं हैं, ये चारों की चारों तिर्यक रेखाएं, ये भी तिर्यक रेखा है और ये दोनों भी तिर्यक रेखा है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ये रहा क्वेश्चन, बताना है कि ये तिर्यक रेखा है या नहीं है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ध्यान से, सर हमने कर दिया। हाँ ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ध्यान सर से। हमारा कल पीछे गया। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, वेरी गुड। काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तो बेटा आपके पास एक ही बिंदु आ रहा है, एक ही बिंदु आ रहा है। कितने बिंदु आने चाहिए थे बेटा आपके पास, कितने बिंदु आने चाहिए थे। 2 तिर्यक या रेखा 3। कम से कम बेटा आपके पास 2 बिंदु तो चाहिए। कितने बिंदु चाहिए बेटा, 2 बिंदु चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर तो नहीं आ रहे 2 बिंदु, तो ये तो नहीं होंगी तिर्यक रेखा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन बेटा सही आ रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को ये। यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। पोल ऑन कर दो सर। हाँ बेटा, एक कुछ ही सेकंड में आपके पास सभी बच्चों के पास पोल आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से देखकर बेटा आंसर लगाएंगे सभी बच्चे। सर सबसे पहले हमने किया था। वेरी गुड बेटा। सर जी ये झूठ बोल रहे, मैं करूँ तो।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। मेरा वोट को सबसे पहले। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में, ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड में मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तिर्यक रेखा आपको देखना है कि ये वाली जो एम वाली जो रेखा है वो 2 बिंदुओं पर काट रही है बेटा। एम वाली जो रेखा आपको दिख रही है वो 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो एम को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। एम को बोलेंगे तिर्यक रेखा, क्योंकि एन तो नहीं होगा, एन तो बेटा एक ही पॉइंट पर काट रही है, एक ही बिंदु पर काट रही है। ऐसे ही पी भी एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ना तो एन होगा ना पी होगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। बी आंसर होगा बेटा हमारा। सर हमारा सही था। वेरी गुड बेटा, तो हमारा सर जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर। तो पहले सबसे पहले क्या था? वेरी गुड बेटा, सब बात इसी तरीके से सभी बच्चों को है ना आंसर करते रहना। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा बी। बी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे नए टॉपिक की। नया टॉपिक है हमारे पास एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, और ट्रांसवर्सल एंगल हमारे पास होगा। तो यहाँ पर बात करें एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, और इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल एंगल बोलते हैं। तिर्यक रेखा से निर्मित तिर्यक कोण, तिर्यक रेखा से निर्मित तिर्यक कोण। तो देख लेते हैं बेटा हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं तिर्यक कोण। कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। जब किन्हीं दो रेखाओं को, तो 2 रेखाएं हैं बेटा ये, इन 2 रेखाओं को जब कोई भी एक तिर्यक रेखा काटेगी, ऐसे, है ना, ऐसे काटेगी, तो इनसे जो कोण बनते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण बोलते हैं। अब कोण क्या क्या बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन रहे हैं बेटा आपके पास, ठीक है। टोटल कोण आपके पास कितने बन रहे हैं बेटा? 8 कोण बन रहे हैं यहाँ पर, 8। ठीक है। तो इन्हीं कोणों को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण बोलते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये 2 रेखाएं को, ये वाली जो रेखा है ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये तिर्यक रेखा इन 2 रेखाओं को काट रही है। अगर इन 2 रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कोण, ठीक है। इन कोणों को ही हम क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण बोलते हैं, तिर्यक कोण बोलते हैं। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। तो कितने कोण है Yes, बेटा आपके sir. पास? टोटल कितने कोण है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बेटा आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। टोटल 8 कोण दिख रहे हैं बेटा। तो तिर्यक कोण कितने हैं बेटा? टोटल आपके पास 8 कोण हैं, 8 हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये 8 कोण बेटा इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास ये 2 रेखाएं और इन दोनों रेखाओं को ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है और आपके पास ये कोण बन रहे हैं बी सी डी ई एफ जी और एच। तो कितने कोण है बेटा यहाँ पर? टोटल 8। 8 कोण होंगे। तो टोटल हमारे पास 8 कोण बनेंगे, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने कोण बनेंगे? 8 कोण। चलिए अब बात करेंगे बेटा किसकी? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन फर्स्ट। मतलब जो पहले प्रकार के जो कोण होते हैं वो कौन कौन से कोण होते हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। पहले प्रकार के कोण, तो यहाँ पर पहले प्रकार के कोण की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा से किस किस तरीके के कोण बनते हैं। पहला जो कोण है बेटा वो अंतः कोण। अंतः कोण, तो अंतः कोण बेटा नाम से ही पता चल रहा है बेटा किस तरीके का कोण होगा। ये अंतः कोण किस तरीके का कोण होगा, कुछ नाम से बेटा पता चल रहा है आप सभी बच्चों को। अंदर वाला कौन? अंदर वाला कोण। अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण, ठीक है, अंदर वाले कोण की बात करेंगे, जो भी अंदर वाला कोण होगा उसकी बात करेंगे। ऐसे ही बाह्य कोण से बेटा आपको पता चल रहा है, बाह्य कोण से भी आपको पता चल रहा है, बाहर वाले कोण की बात है ना, बाहर वाले कोण की बात चल रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बाह्य कोण की, यहाँ पर हम अंतः कोण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण क्या होगा, ठीक है, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो वापस से वही बात आ गई यहाँ पर क्या, कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इससे हमारे पास क्या बनते हैं, कोण बनते हैं, इससे कोण बन जाते हैं। ये कोण बन गए, ठीक है, ये कोण बन गए हमारे पास। अब क्या बोल रहा है इसमें कि अंदर की ओर, तो इस प्रकार बने उन दो रेखाओं, ये वाली जो दो रेखा है, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, इनके अंदर वाले कोण को हम अंतः कोण बोलते हैं। तो अंदर की साइड तो बेटा ये है ना, ये वाले कोण, तो इन कोणों को, ये जो चार कोण हैं, इन चारों कोणों को ही हम अंतः कोण बोलते हैं। इन चारों कोणों को ही हम क्या बोलेंगे, अंतः कोण बोलेंगे। ठीक है, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। तो इन चारों कोणों को हम क्या बोलेंगे, अंतः कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि ये दो रेखाएं, ये दो रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। इन तिर्यक रेखा को काट रही है, ये तिर्यक रेखा है बेटा, है ना, ये तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर इन दोनों, ये जो दो रेखाएं हैं, इन दोनों के अंदर वाले कोण को, अंदर वाले कोण को ही हम क्या बोलेंगे, अंदर वाले कोण को ही हम अंतः कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर बताओ अंतः कोण कौन कौन से? 5, 2 और 8, 9 सर वो। हाँ, 2, 3, 5, 6। 8, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अंदर वाले कोण है, ये मेरे पास अंदर वाले कोण है। तो इन्हीं को हम अंतः कोण बोलते हैं, इन्हीं को अंतः कोण बोला जाता है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। तो ये अंतः कोण होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये अंतः कोण, इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होंगे, जो अंदर वाले, बेटा ये दोनों रेखाओं को याद रख लेना है, इनके अंदर के साइड जो कोण बनेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अंतः कोण बोलेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अंतः कोण बोलेंगे। तो ये मेरे पास चार कोण बन रहे हैं, 2, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 8 मेरे पास ऐसे कोण बन रहे हैं, जो कि कैसे कोण होंगे, अंतः कोण होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो 2, 3, 5, 8 क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, बाह्य कोण की बात करेंगे कि बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो जब किन्हीं दो कोणों, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो वापस से वही बेटा यहाँ पर लिखा गया है कि जब हमारे पास कोई दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इन दोनों रेखाओं के बाहर वाले जो कोण होते हैं, बाहर वाले जो कोण होंगे, ठीक है, उनको ही हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे, उनको ही हम बाह्य कोण बोलते हैं। बताइए क्या क्लियर है ये चीजें सभी बच्चों को? यस सर। तो ये हमारे पास कोण कैसे होंगे, बाहर की साइड में जो होंगे, रेखा के बाहर की साइड, देखो इस एल रेखा का बाहर ये होगा और इस एम रेखा का बाहर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा ऐसे। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो कोण है वो कोण कौन कौन से हैं। ये बेटा चार कोण हमारे पास हैं, ये चार कोण, ठीक है, ये चार कोण बेटा कैसे होंगे, बाह्य कोण होंगे, इन्हीं को बाह्य कोण बोला जाता है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। सर। ठीक है, ये बाह्य कोण है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि बाह्य कोण हमने लिख दिया यहाँ पर कि एक, ये 4, ये 6 और ये 7, ठीक है, ये बाह्य कोण है बेटा हमारे पास। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो एक और यहाँ पर एग्जांपल कर लेते हैं कि ये दो रेखाएं हैं हमारे पास, ये दो रेखाएं, और ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, और यहाँ पर हमारे पास कोण बन गए हैं,
यहाँ पर बन गए हैं कोण ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बना है सी, यहाँ पर सी बना दिया, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी बना दिया मैंने, और यहाँ पर एच बना दिया। ठीक है, तो अब बताना है यहाँ पर कि अंतः कोण कौन कौन से हैं। अंतः कोण की बात करेंगे। ई एफ सी डी, E F D C ई एफ सी, C D वेरी। बाह्य कोण की बात करेंगे बेटा, बाह्य कोण क्या होंगे? ए बी एच, A B G H वेरी गुड। ए, A B G बी और जी और एच हमारे पास बाह्य कोण होंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, पहचान लेना है कि आपके पास अंतः कोण क्या दिए हुए हैं और बाह्य कोण क्या दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर इसका एक बार समरी देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण, तो अंतः कोण बेटा इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, और ये तिर्यक रेखा, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है हमारे पास, और इससे जो 8 कोण बनते हैं उसमें इन दो रेखाओं के अंदर वाले जो कोण होंगे, इन दो रेखाओं के अंदर वाले जो कोण होंगे उन्हीं को हम अंतः कोण बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास जो बाहर वाले कोण होंगे, इन दो रेखाओं के बाहर वाले जो कोण होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण बोलेंगे, उनको हम बाह्य कोण बोलते हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। सर ठीक है, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अंतः कोण बताना है आपको, अंतः कोण बताना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर कर दिया सर, हमने कर दिया सबसे पहले। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देख लेते हैं बेटा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कि आपको बताना है दिए गए चित्र में अंतः कोण बताना है। तो अंतः कोण तो बेटा अंदर वाले होंगे, अंदर वाले कोण। तो यहाँ पर दिख रहा है 3 4 5 6। तो देखो कहाँ पर है 3 4 5 6, तो यहाँ पर दिख रहा है बेटा डी ऑप्शन में 3 4 5 6। तो यही हमारे पास क्या होंगे? अंतः कोण होंगे, इन्हीं को अंतः कोण बोलेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो ये हमारा आंसर होगा डी। चलिए अगले Yes, क्वेश्चन पर sir. आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये। पूछ लो। अगला क्वेश्चन है बेटा ये,
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब की बार आपको बताना है बाह्य कोण। डी है बेटा बोलेंगे नहीं है ना, आंसर नहीं बोलना है किसी भी बच्चों को। सर कर दिया सर Very good. अब नहीं चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे अब। बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने भी बच्चे बेटा क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सभी सर एक बच्चों मिनट रुक को, जाओ। हाँ बेटा रुक गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया आप कर दो। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो बाह्य कोण की बात कर रहे हैं तो बेटा बाहर वाले कोण होंगे, ठीक है, बाहर वाले कोण होंगे। तो बाहर तो बेटा ये दिख रहा है 2 1 2 और यहाँ पर दिख रहा है 7 और 8 ना। इन दो रेखाओं के बाहर जो कोण बने वो 1 और 2 ऊपर बना है और यहाँ पर बना हुआ है 7 और 8। तो यहाँ पर देखो कि कहाँ पर है 1 2 7 और 8। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है और बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो 1 2 7 8। तो मतलब आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 2 बी आंसर आ रहा है, ठीक है, बी आंसर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो बेटा आज की क्लास बेटा यहीं पर हम ओवर कर लेते हैं, ठीक है। सर गुड नाइट।